नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोल। आज है 24 अप्रैल से करंट अफेयर्स जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं सेशन में डिस्कस करूँ। शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के पहले क्वेश्चन के साथ। रिसेंटली इंडिया टर्मिनेटेड विच लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रीटी विद पाकिस्तान दैट वाज साइंड इन 1960 अंडर द वर्ल्ड बैंक्स मेडिटेशन। हाल ही में भारत पाकिस्तान के साथ 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित किस लंबे समय से चल रहे संधि को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन है आपके ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, सिंधु जल संधि या फिर लाहौर घोषणा। तो अभी हाल में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद भारत ने पाकिस्तान 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में जो बहुत लंबे समय से चल रहे संधि हुई उसको समाप्त किया, और वो संधि आपकी सिंधु जल संधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक कदम, भारत ने पाकिस्तान के साथ 60 साल पुरानी सिंधु जल संधि को समाप्त कर दिया। सीमा सील, भारत ने अटारी वाघा सीमा को पूरी तरह सील कर दिया। वीजा सेवा बंद कर दी है, पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई। राजनयिक निष्कासन, दोनों देशों ने अपने अपने रक्षा सलाहकारों और राजनयिकों को वापस बुला लिया। जितने एम्बेसडर्स थे सभी को वापस बुलाया गया। संधि की जानकारी, यह संधि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी, जिसमें पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलज भारत को और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को दे दी गई थी। अगला सवाल, who won the 2025 Saudi Arabian Grand Prix held at Jeddah Corniche सर्किट। 20 अप्रैल 2025 को जेद्दाह कॉर्निश सर्किट पर आयोजित 2025 सऊदी अरब ग्रां प्री किसने जीता है? ऑप्शन है आपके मैक्स वर्स्टैपन, चार्ल्स लेक्सलर, लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्ट्री। अभी हाल ही में जेद्दाह में कॉर्निश सर्किट पर आयोजित 2025 सऊदी अरब ग्रां प्री ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेस का आयोजन 20 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब के जेद्दाह कॉर्निश सर्किट में हुआ है। विजेता ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर है ऑस्कर पियास्त्री। चैंपियनशिप में बढ़त इस जीत के लिए साथ उन्होंने मैक्स वर्स्टैपन को पीछे छोड़ते हुए ड्राइवर्स चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल कर, और रेस की शुरुआत में वर्स्टैपन को एक पेनल्टी मिली जिससे पियास्त्री को बढ़त बनाने में मदद मिली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। Which is India's largest cruise terminal that officially began operations on April 20, 2025? भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कौन सा है जिसकी आधिकारिक शुरुआत 21 अप्रैल 2025 को हुई है? ऑप्शन है आपके चेन्नई क्रूज टर्मिनल, कोचिन पोर्ट टर्मिनल, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल या गोवा मोर्मुगाओ टर्मिनल। ये हाल ही में भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बन गया है। अगला सवाल, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन 21 अप्रैल 2025 को हुआ। इसके उद्घाटन केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। क्षमता, ये टर्मिनल सालाना 1 मिलियन यात्रियों को संभाल सकता है और एक साथ 5 क्रूज जहाजों को होस्ट कर सकता है। इसकी लागत इस परियोजना में हुई है 556 करोड़। उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक समुद्री हब बनाना है। भविष्य में इसकी योजनाएं इसके साथ साथ वधावन पोर्ट के लिए 5700 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के समझौते भी हुए हैं। अगला सवाल, which festival celebrating the cultural heritage of Tripura was inaugurated by CM Manik Shah on April 21, 2025? त्रिपुरा की सांस्कृतिक विरासत को मनाने वाला कौन सा उत्सव मुख्यमंत्री मानिक शाह ने 21 अप्रैल 2025 को उद्घाटित किया? ऑप्शन है आपके खारची पूजा, गरिया और वारसो बरोन उत्सव, अशोकाष्टमी मेला या बुद्ध पूर्णिमा उत्सव। वे हाल ही में त्रिपुरा की सांस्कृतिक विरासत को मनाने वाला गारिया और बोर्शो बरोन उत्सव वहां के उप मुख्यमंत्री जो है मानिक शाह उन्होंने उद्घाटित किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये है खूबसूरत से मानिक शाह। आगे बढ़ते हैं। इसका उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने 21 अप्रैल को किया। स्वामी विवेकानंद मैदान अगरतला में इस उत्सव का उद्घाटन किया है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था जिसका नाम है गरिया और वर्षो वरुण उत्सव। सांस्कृतिक महत्व, यह उत्सव त्रिपुरी
और रियांग समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले गारिया पूजा को केंद्र में रखता है। उद्देश्य क्या है? त्रिपुरा की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देना। ये लोक संस्कृति है ये। उत्सव में पारंपरिक गीत, नृत्य, वाद्य यंत्रों और जनजातीय पोशाकों की झलक देखने को मिलती है। अगला सवाल, which global celebrity will receive the inaugural Global Vanguard honor at the 2025 Gold House Gold Gala? 2025 गोल्ड हाउस गोल्ड गाला में ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर का पहला पुरस्कार किस वैश्विक हस्ती को मिलेगा? ऑप्शन है आपके मैगन थी स्टेलियन, जॉन एम चू, शू हांग ली या प्रियंका चोपड़ा। तो ये जो ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर है इसका पहला पुरस्कार जो है ना प्रियंका चोपड़ा जी को मिलने वाला है। आयोजन की तिथि और स्थान क्या है? 10 मई 2025 को डाउन टाउन लॉस एंजलिस में म्यूजिक सेंटर में गोल्ड हाउस गोल्ड गाला का चौथा संस्करण आयोजित होगा। उद्देश्य गाला उन सांस्कृतिक नायकों को सम्मानित करता है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाला है। विशेष सम्मान क्या है? तो प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर से नवाजा जाएगा। यह पुरस्कार पहली बार दिया जा रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, Which award did Maharashtra government CP Radhakrishnan present to 3 grassroots organizations in 2025? महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 2025 में 3 जमीनी स्तर की संस्थाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन है आपके पद्म भूषण, यशराज भारती सम्मान, राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार या लोकमत सम्मान। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 3 जमीनी स्तर की संस्थाओं को यशराज भारती सम्मान से सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। पुरस्कार का नाम है यशराज भारती सम्मान 2025। इसका ये तीसरा संस्करण था। उद्घाटनकर्ता कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। कहाँ दिया गया? मुंबई में। सम्मानित संस्थाएं कौन कौन सी हैं? जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़, सेवा स्वास्थ्य में योगदान के लिए प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन सतत विकास के लिए, और सर्विस प्लस एनआईसी सुशासन और डिजिटलीकरण में योगदान के लिए। ये तीनों समितियों का नाम याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा, Who has been reappointed as the Deputy Governor of RBI for another term starting May 3, 2025? 3 मई 2025 से एक और कार्यकाल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, माइकल पात्रा या शक्तिकांत दास। 3 मई से एक और कार्यकाल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर जी को पुनः नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब पुनः नियुक्ति की तिथि जो है टी रविशंकर को 3 मई 2025 एक साल के लिए डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। पहली नियुक्ति उनकी प्रारंभिक नियुक्ति मई 2021 में हुई थी। उनका दूसरा कार्यकाल विस्तार है ये जो चल रहा है। और मुख्य जिम्मेदारियां क्या है? विदेश मुद्रा प्रबंधन, सरकारी खातों का संचालन। इससे पहले ये डिप्टी गवर्नर बनने से पहले आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और बैंकिंग कार्य और मौद्रिक नीति पर काम करते थे। अगला सवाल, On which date did US Vice President J.D. Vance begin his maiden official visit to India? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स ने भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा किस तिथि को शुरू की? ध्यान रखिएगा कभी कभी यहाँ पे उपराष्ट्रपति का नाम भी पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 21 अप्रैल 2025। ठीक है। यात्रा की शुरुआत अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स ने 21 अप्रैल 25 को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा शुरू की है। कहाँ आएंगे? नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड होगा। यहाँ उनका गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वॉन्स और बच्चे भी मौजूद हैं। भाई अमेरिका में अच्छा जो भी उनका स्वागत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। यात्रा का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, रक्षा और आर्थिक भागीदारी को और मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, In which city was the second leaders meeting of the Indian Saudi Arabia Strategic Partnership Council held in April 2025? अप्रैल 2025 में भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी नेताओं की बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, रियाद, जेद्दा या अबू धाबी। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी जेद्दा। ठीक है। बैठक का स्थान और दिनांक, भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद
की दूसरी बैठक है और ये 22 अप्रैल 2025 को जेद्दा में आयोजित हुई है। नेताओं की अध्यक्षता बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान ने की। समीक्षा विषय परिषद के अंतर्गत विभिन्न समितियों और कार्य समूहों द्वारा राजनीतिक, रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति आदि क्षेत्रों में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, द 10th ACTCM barge LSAM-24 was inducted into the Indian Navy on 22 April 2025 at which location? 10वां ACTCM बार्ज LSAM-24 22 अप्रैल को भारतीय नौसेना में किस स्थान पर शामिल किया गया? ऑप्शन है आपके कोचिन शिपयार्ड, नेवल डॉकयार्ड, मुंबई, वाइजैक नेवल बेस या फिर गोवा शिपयार्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेवल डॉकयार्ड, मुंबई। ठीक है। समारोह जो है 10वां ACTCM बार्ज LSAM-24 का उद्घाटन समारोह 22 अप्रैल को हुआ। कहाँ हुआ? नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई में। मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे आपके कमोडोर A.K.K. रेड्डी। निर्माण अनुबंध कुल 11 ACTCM बार्ज के निर्माण का अनुबंध 5 मार्च 2021 को सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ठाणे के साथ किया गया था। स्वदेशी निर्माण है। तो परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में डिजाइन और निर्मित की गई है। आखिरी पेज आज हमारा नहीं होगा क्योंकि आज पहलगाम में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसकी वजह से आज हम लोग को नॉर्मल रहा। ठीक है, सेशन खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहिए डेली जी के डोज के साथ। नमस्कार।